जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अब दो ख़वातीन हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात बार बार जेल में कर रही हैं। एक बुशरा बीबी हैं जो ज़ाहिर है उनकी बेगम है और बेगम अलाउड हैं कि वो जेल जाके इमरान खान साहब से मिल सकती हैं। और उसके बाद अलीमा खान साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो भी जेल में अब जाके इमरान खान साहब से मिल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी अलीमा खान से राब्ते में है या अलीमा खान बुशरा बीबी से राब्ते में है, और कहीं दोनों की इस मामले में लड़ाई तो नहीं है? ये हम आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब की जो हालत है उसके बारे में बुशरा बीबी का एक नैरेटिव है और अलीमा खान साहबा का दूसरा नैरेटिव है। इन दोनों नैरेटिव्स में इख्तलाफ क्यों है? क्या बुशरा बीबी ठीक कह रही हैं या फिर अलीमा बीबी जो हैं वो ठीक कह रही हैं? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ और रियासत के साथ इन दोनों ख़वातीन में से कौन डील कर रहा है? क्या अलीमा खान कर रही हैं या फिर बुशरा बीबी कर रही हैं? और आने वाले दिनों में किसकी डील ज़्यादा कामयाब हो सकती है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर मामूलात हैं वो भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। बुशरा बीबी ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बेगम हैं और वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। जब वो उनके करीब हुई तो उसका एक नतीजा तो ये निकला कि जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो उनसे दूर चले गए क्योंकि उनकी हमशीरा बुशरा बीबी के साथ निकाह करने में रजामंद नहीं थे। उन सब का ये कहना था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। उस वजह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने अपनी बहनों का रास्ता काट दिया और उनको रसाई नहीं दी अपने तक। बल्कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त इनकी जो हमशीराएँ हैं उनमें से एक भी उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुई थी, जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट था, सबसे बड़ा इवेंट था। उस इवेंट में हमेशा जो क्लोज़ फैमिली के लोग होते हैं वो आते हैं, आपके वालदैन आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, आपके कज़न्स आते हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार और पुराने दोस्त आते हैं। लेकिन वो एक ऐसी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था इमरान खान साहब की ज़िंदगी का कि जिसके अंदर उनके पुराने दोस्त शामिल नहीं थे, जिसमें उनकी हमशीराएँ शामिल नहीं थी, जिसमें उनके बहनोई शामिल नहीं थे, जिसमें उनके अपने भांजे भतीजे शामिल नहीं थे। और इमरान खान साहब और सिर्फ बुशरा बीबी और कुछ नए लोग जो उस वक्त शामिल हुए थे पार्टी के अंदर, उन सब ने उस तकरीब के अंदर शिरकत की थी और उस लम्हात को इंजॉय किया था। लेकिन इमरान खान साहब की जो इमीडिएट फैमिली है, वो फैमिली जिसके साथ वो पले थे, जिसके साथ वो बड़े थे, जिनकी दुआओं की वजह से इमरान खान साहब ने तरक्की की थी, ज़िंदगी में आगे आए थे, वो सब पीछे रह गए थे और वो उस तकरीब में शामिल नहीं हुए थे। और उसके बाद भी जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, उनकी हमशीरों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे बंद रहे। आपको किसी जगह उनकी कोई हमशीरा नज़र नहीं आती। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर जवाल आया, फिर इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू की, फिर इमरान खान साहब रैलीज़ में जाने शुरू हुए, फिर इमरान खान साहब के ऊपर पथराव होने लगा, फिर इमरान खान साहब के ऊपर गोली चली, तो उस वक्त फिर उनकी हमशीराएँ सामने आई और वो इमरान खान साहब के साथ साथ चलते हुए नजर आई। लेकिन याद रखिएगा कि किसी जगह पे भी आपने बुशरा बीबी को उनकी इमरान खान साहब की सिस्टर्स के साथ और इमरान खान साहब की सिस्टर्स के साथ बुशरा बीबी को किसी ने नहीं देखा। ये दोनों ऐसे लगता है कि बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से और अलग अलग रहते हैं। और फिर आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था तो उसके बाद भी हमशीराएँ जो थी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए जाती थीं, लेकिन ज़मान पार के अंदर कभी किसी हमशीरा को आते हुए जाते हुए किसी शख्स ने देखा था। फिर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त जब 9 और 10 मई के वाक़यात हुए तो उस वक्त इनकी दो हमशीराएँ जो हैं वो कोर कमांडर हाउस के सामने देखी गई थीं और कैमरों ने बाकायदा इनको कैप्चर भी किया था और उसके बाद उन दोनों के ख़िलाफ़ केस भी बने थे। लेकिन इनकी दोनों जो हमशीरें हैं, जिसमें उज़मा खान शामिल हैं और दूसरी जो है अलीमा खान शामिल हैं, इन दोनों को गिरफ़्तार नहीं किया गया था। और उसकी जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि उस वक्त की जो PDM की हुकूमत थी, उन सब ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन उसमें उनकी हमशीराओं का कोई कसूर नहीं है, हम उनकी बहनों को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब और मियाँ शहबाज शरीफ और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ोमा, इन सब ने यह फ़ैसला किया था कि हमने ख़वातीन को पॉलिटिक्स से बाहर रखना है। लिहाजा उस दौरान आप देख लीजिए कि ना बुशरा बीबी गिरफ़्तार हुई, ना इमरान खान साहब की हमशीराओं को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि इंतहाई अहम और बड़े केसेस के बावजूद भी सिर्फ इंक्वायरी तक उनको रखा गया, उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। और ये मेरा ख़्याल है एक जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उसकी बहुत बड़ी मिसाल है
कि आप अगर किसी सियासी मुखालफ से कोई इंतकाम लेना चाहते हैं तो उसकी फैमिली को या ख़वातीन को टच नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी रवायात है, पुरानी रवायात हैं, तो ये पुराने लोग थे, उन्होंने इस रवायात का पास रखा, ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब जेल चले गए। जब इमरान खान साहब जेल चले गए तो इब्तदाई तौर पे जो उनसे मुलाकातें हुई उनकी फ़ैमिली की, उसमें सिर्फ बुशरा बीबी शामिल थे। किसी हमशीरा ने ना तो गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की और ना ही इमरान खान साहब ने उनको अलाउ किया। तो जब बुशरा बीबी 3 मरतबा मिल चुकी और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले जा सकें, तो फिर अलीमा ख़ान ने ट्राई की और फिर अलीमा ख़ान से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। उसके बाद अलीमा ख़ान ने बाहर आके एक नैरेटिव बयान किया इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बिल्कुल मुतमईन है जेल में, और उनका ये कहना है कि मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ और मैं दूसरी बार कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फिर उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने का कि मुझे पुराना शौक़ था, अब मैं इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर लेता होता हूँ, तो मैं इस माहौल में भी एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अलीमा ख़ान ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब के अंदर ये एबिलिटी है कि वो हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो माहौल में एडजस्ट हो चुके हैं और उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ठीक हैं और वो जेल की इंतज़ामिया के रवैये से भी मुतमईन है। उनका ये कहना है कि खाना भी ठीक है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और जेल की इंतज़ामिया जो मेरा बहुत ख्याल रख रही है। अब ये नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है जेल का, और इसके मुकाबले में अगर आप बुशरा बीबी का नैरेटिव देखें तो वो बार बार ये कह रही थी कि इमरान खान साहब कमज़ोर हो गए, इमरान खान साहब को प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, इमरान खान साहब को खाने के नाम पे सिर्फ शोरबा दिया जाता है और इमरान खान साहब को आम कच्ची रोटियां दी जाती हैं और उनके मसल्स डैमेज हो रहे हैं और इमरान खान साहब की कंडीशन अच्छी नहीं है। वो बार बार ये कह रही थी। अब सवाल ये है कि एक बुशरा बीबी का नैरेटिव है जेल के बारे में और दूसरा अलीमा ख़ान साहिबा का नैरेटिव है जेल के बारे में। अब इन दोनों में किसको सही समझा जाए? मेरा ख्याल ये है कि बहनें जो हैं वो हमेशा जो छोटी सी तकलीफ भी भाई की होती है वो ज़्यादा फील करते हैं, और जो बेगम होती है शायद उनकी वो अटैचमेंट नहीं होती अपने खामद के साथ जो बहनों की होती है। तो अगर इमरान खान साहब की कंडीशन ठीक ना होती तो मेरा ख्याल ये कि अलीमा ख़ान साहिबा ने सबसे पहले आके उस चीज़ का जिक्र करना था। लेकिन उसके मुकाबले में अलीमा ख़ान साहब को इमरान खान साहब की कंडीशन भी अच्छी लग रही है और वो ये भी बता रही हैं कि वो खुश हैं और वो मुतमईन हैं, उन्हें किसी के साथ कोई एतराज़ नहीं और वो जेल के अंदर एडजस्ट कर गए। तो ये जो दोनों नैरेटिव्स हैं ये साबित करते हैं कि बुशरा बीबी में और अलीमा ख़ान के अंदर ठीक ठाक इख्तलाफ है और दोनों को एक ही रियलिटी मुख्तलिफ एंगल से नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अलीमा ख़ान जो है वो अपने भाई की रिहाई के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसी डील कर ली जाए कि जिसके तहत इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकें, और अगर उन्हें मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तो अलीमा ख़ान साहबा इस पे काम कर रही हैं और उनकी कहीं ना कहीं डील चल रही है, और अगर ये डील कामयाब हो गई तो फिर अलीमा ख़ान साहबा वो वाहिद खातून या वाहिद सोर्स होंगी जो इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल के मुल्क से बाहर ले जाएंगे। और इस सारे मामले में बुशरा बीबी को साइड पर रखा गया। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी के कुछ एम्बेसडर्स के साथ मुलाकात हो रही है और वो डील की कोशिश कर रही हैं, जबकि एक्चुअल बात यह है कि बुशरा बीबी की अगर मुलाकातें हो भी रही हैं तो शायद ये डील मैच्योर ना हो सके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और वो ये समझती है कि जितने प्रॉब्लम इमरान खान साहब की लाइफ में या 3.5 साल की गवर्नमेंट में हुए थे उसका सबसे बड़ा जो मरकज़ था या सबसे बड़ा जो सोर्स था वो बुशरा बीबी थे। अगर बुशरा बीबी उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर ना बनवाते हैं, अगर वो फरा गोगी को आगे ना लगाते हैं, अगर इनके साहबजादे गड़बड़ ना करते और अगर बुशरा बीबी कुछ लोगों के साथ रब्ता करके इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग ना करती तो शायद पाकिस्तान के हालात या पार्टी के हालात आज से मुख्तलिफ होते। लिहाजा अगर कोई डील हो सकती है तो वो अलीमा ख़ान साहिबा के ज़रिए तो हो सकती है, लेकिन बुशरा बीबी के ज़रिए नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि अलीमा ख़ान साहिबा जो डील करेंगी क्या बुशरा बीबी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, और जो बुशरा बीबी एफर्ट कर रही हैं क्या वो अलीमा ख़ान साहिबा के लिए एक्सेप्टेबल होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल आने वाले दिनों में ज़्यादा खुल के सामने आएगा, क्योंकि अगर अलीमा ख़ान साहिबा की डील कहीं ना चल रही होती है या बातचीत ना चल रही होती तो वो कभी इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर पाती। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो मज़ीद मुलाकातें होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें अपने मुंह से बोलेंगी और ये अपने आप बताएंगी कि वहाँ पे मामलात चल क्या रहे हैं। अब सवाल फिर वही है कि क्या वाकई ये डील कामयाब हो सकेगी? मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में कामयाब हो जाएगी। उसकी वजह ये कि जो मुल्की हालात हैं उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए,
और स्टेबिलिटी जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर हैं उस वक्त तक नहीं आ सकते। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील करके या किसी के ज़रिए डील करके इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए और वहाँ उनको बिठा के ये फ़ैसला किया जाए या लिखवाया जाए कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप कोई बयान नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बयान नहीं करेंगे। और अगर ये डील हो जाती है तो बेस्ट डील होगी, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और अगर इसी किस्म के मामला चलते रहते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। तो डील का इम्कान मौजूद है और बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के दरमियान इख्तलाफात भी मौजूद हैं और अलीमा खान साहिबा जो है वो अब दोनों साइडों से कुछ ना कुछ मामलात करती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि अगर अलीमा खान साहिबा ने मियाँ नवाज शरीफ से भी कांटेक्ट कर लिया तो मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी अलीमा खान साहिबा को वेलकम कहेंगे और उनके साथ कोई ना कोई डील के लिए तैयार हो जाएंगे।